जब भी कोई तुमसे कहता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे कितना हर्ट होगा, क्या तुम रुक जाते हो? क्या तुम्हारी ना अचानक हाँ में बदल जाती है? अगर हाँ तो बधाई हो, तुम इमोशनल ब्लैकमेल के एक खतरनाक गिल्ट ट्रैप में फंस चुके हो। ये वो इनविजिबल चैन है जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करती है। वेलकम टू दिमागी राज हिंदी। आज हम उस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक को डिकोड करेंगे जिसे इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। यह तब होता है जब कोई तुम्हें धमकाता नहीं बल्कि तुम्हारी इमोशंस का इस्तेमाल करके तुमसे अपनी बात मनवाता है। इस वीडियो में तुम 4 ऐसे वार्निंग साइन सीखोगे जिन्हें पहचानकर तुम इस गिल्ट ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम सबसे जरूरी है। पहला वार्निंग साइन है, वह इंसान हमेशा खुद को शहीद दिखाता है। इसे हम मार्टर सिंड्रोम कहते हैं। वह इंसान हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। या मेरे सेक्रीफाइस को देखो और फिर अपनी छोटी सी बात पर ना कहो। वह इमोशनल इन्वेस्टमेंट को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद तुम्हारी खुशी या ज़रूरत नहीं बल्कि तुम पर अपना कंट्रोल बनाए रखना है। सॉल्यूशन, जब भी कोई तुम्हें पुरानी बातों का वास्ता दे तो याद रखें, सच्चा प्यार या केयर कभी वापस लौटने की शर्त नहीं रखती। उन्हें साफ कहें, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मुझे एहसानों से बांधना बंद करें। दूसरा वार्निंग साइन है, वे अपनी इमोशंस तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं। इसे द हार्ट कार्ड कहते हैं। यह इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे सीधा रूप है। वे सीधे सीधे धमकी नहीं देते बल्कि अपनी इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी तुम पर डाल देते हैं। जैसे, अगर तुमने यह जॉब छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। ध्यान दे, यहाँ आपकी एक्शन उनके रिएक्शन से जुड़ी हुई है। वे तुम्हें एक बुरे इंसान जैसा महसूस कराते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने लिए सही फैसला ले रहे हो। वे तुम्हें यह मैन हैंडल करते हैं कि तुम्हारी आज़ादी मेरी पीड़ा है। सॉल्यूशन, किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर ना लगाएं। याद रखें, हर इंसान अपनी इमोशनल स्टेट के लिए खुद जिम्मेदार होता है। जब वे हार्ट कार्ड खेले तो शांति से कहें, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह फैसला नहीं ले सकता। तीसरा वार्निंग साइन, उनकी उम्मीदें हमेशा अनरियलिस्टिक होती है और वे तुम्हें माइंड रीडर बनने की उम्मीद करते हैं। इस तरह के लोग तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन जब तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते तो वे गुस्सा हो जाते हैं या गिल्ट ट्रैप करते हैं। एग्जाम्पल, वे तुमसे नाराज होकर चुप बैठ जाएंगे। जब तुम पूछोगे क्या हुआ तो वे कहेंगे, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। अगर तुम सच में केयर करते तो समझ जाते। यहाँ ब्लैकमेलर का मकसद तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से एडजस्ट करना है। यह दिखाता है कि वे तुम्हारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके तुमसे एक सुपर ह्यूमन बनने की उम्मीद कर रहा है। सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी केवल तुम पर नहीं है। जब वह चुप है तो अपनी बात साफ कहें, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि तुम क्या चाहते हो। अगर वे नहीं बताते तो उस बात को आगे ना बढ़ाएं। चौथा और सबसे खतरनाक वार्निंग साइन, डिमांड का लगातार बढ़ना और हर बात के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराना। यह है द एस्केलेटिंग ब्लेम गेम। जैसे ही तुम उनकी एक बात मानोगे, उनकी अगली डिमांड तुरंत बड़ी हो जाएगी। उनका पैटर्न है डिमांड, गिल्ट ट्रैप, सबमिशन, नेक्स्ट डिमांड। वे तुम्हारी हर असफलता, हर निराशा और अपने हर बुरे मूड का कारण तुम्हें बताएंगे। अगर वे खुश नहीं हैं तो ये तुम्हारी गलती है। अगर उनका दिन खराब है तो यह भी तुम्हारी वजह से है। यह एक विशेष सर्कल है जहां तुम हमेशा माफी मांगते रहोगे, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। यह तुम्हारे सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। सॉल्यूशन, इस गेम को खेलने से मना करें। जब वे दोष दें तो इमोशनल रिएक्शन देने की बजाय केवल फैक्ट पर टिके रहें। बहस ना करें, बस कहें, मुझे पता है तुम निराश हो लेकिन मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। डार्क साइकोलॉजी में इमोशनल ब्लैकमेल को FOG के नाम से भी जाना जाता है, फेयर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट। ब्लैकमेलर इन तीनों का इस्तेमाल करके तुमसे अपनी बात मनवाता है। अब जब तुम इन 4 साइन को जान चुके हो तो याद रखो, तुम किसी और की भावनाओं के होस्टेज नहीं हो। तुम अपनी बाउंड्री साफ रखो और नो कहने की शक्ति को अपना सुपर पावर बनाओ। तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, इसे कोई ना चुरा पाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को बचाने का एक भी तरीका सिखाया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी के गहरे राज जानने के लिए दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले माइंड गेम को डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए बी पावरफुल, बी अवेयर।